आईपीएल में ट्रेडिंग की खबरें आने के बाद अब कई टीमों में ट्रेडिंग को लेकर सुगबुगाहट बढ़ गई है। आखिर कौन सी टीम किस खिलाड़ी को ट्रेड करेगी? क्या मोहम्मद शमी आरसीबी में आएंगे? 4-5 बड़ी ट्रेड रिपोर्ट न्यूज आज इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1539वां एपिसोड। आज 23 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर रिंकू सिंह के हवाले से निकल कर आ रही है। रिंकू सिंह को रिपोर्टेडली 2 बड़ी टीमों ने अप्रोच किया है ट्रेडिंग के लिए। आपको बता दूं दोस्तों कि एक टीम का नाम सामने नहीं आया, लेकिन दूसरी टीम जो रिंकू सिंह को अप्रोच की है ट्रेडिंग के लिए वो है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। हालांकि दोस्तों चेन्नई के पास 3-4 बड़े प्लेयर्स हैं जिनको ऑलरेडी चेन्नई स्वैप डील के जरिए कई टीमों के साथ ट्रेड कराने की तैयारी में है। इससे पहले चेन्नई की बातचीत राजस्थान रॉयल्स में संजू सैमसन की ट्रेडिंग को लेकर भी चल रही है। ऐसी परिस्थिति में केकेआर को अगर रिंकू सिंह देगी अगर केकेआर की टीम, तो शिवम दुबे या फिर ऋतुराज गायकवाड़ उसके एवज में लेगी। देखो यार, केकेआर के लिए भी कप्तान की आवश्यकता है और अगर रिंकू सिंह यहां से जाते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ केकेआर में जाते हैं तो केकेआर को ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में कप्तान मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाई रिंकू सिंह को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार रिंकू सिंह तो काफी अच्छा एसेट है, काफी अच्छा फिनिशिंग टच प्रोवाइड कर रहे हैं, आईपीएल में चले हैं, इस बार खैर उतना प्रदर्शन वैसा नहीं आया, तो क्यों देना चाहती भाई केकेआर की जीत? देखो यार, केकेआर पहले भी अपने डिसीजंस के लिए बहुत ज्यादा कटघरे में रही है। इससे पहले श्रेयस अय्यर को जिन्होंने इनको खिताब जिताया, उनको ही इन्होंने नीलामी में नहीं खरीदा और उनके स्थान पर वेंकटेश अय्यर को 23-24 करोड़ में खरीद लिया। तो केकेआर के डिसीजंस पर बहुत ज्यादा सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं और मेरे को कोई हैरानी नहीं होगी कि रिंकू सिंह को ये लोग ट्रेड करा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर की दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर सनराइजर्स हैदराबाद के हवाले से निकल कर आ रही है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी रेस में है। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद ने भी अब अपना खूंटा गाड़ दिया है और हैदराबाद भी तैयारी कर रही है। हैदराबाद का भी फोकस है संजू सैमसन। दरअसल दोस्तों, हैदराबाद के पास एक खिलाड़ी है ईशान किशन के रूप में, जो कि एक विकेट कीपर बल्लेबाज है, फिनिशिंग टच प्रोवाइड करते हैं और राजस्थान रॉयल्स इंटरेस्टेड है कि अगर ईशान किशन भी आए तो राजस्थान रॉयल्स के लिए बुरी डील नहीं होगी। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के पास अगर संजू सैमसन जाते हैं तो एक तो बड़ी चीज ये है कि संजू सैमसन आपको एक कप्तानी का ऑप्शन देते हैं। पैट कमिंस अगर आपके इस साल भी नहीं चले तो आप अगले साल संजू सैमसन को सीधे तौर पर कप्तान बना सकते हो। दूसरी बड़ी चीज, हैदराबाद को एक भारतीय कप्तान मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाई दोस्तों कि संजू सैमसन को लेने वालों की लाइन लंबी हो गई है। दिल्ली भी चाहती है, चेन्नई भी चाहती है, केकेआर भी चाहती है और अब नई टीम है हैदराबाद की टीम जो भी संजू सैमसन को चाहती है। तो एक तरफ तो रिंकू सिंह की बात चली रही है, दूसरी तरफ संजू सैमसन की भी बात ऑन है। अभी भी कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की तीसरी बड़ी खबर की आज से बात कर लेते हैं। तो ये खबर आरसीबी के हवाले से निकल कर आ रही है। आरसीबी की बात चल रही है एक ट्रेडिंग को लेकर और ये ट्रेडिंग है मोहम्मद शमी की। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद शमी जो कि इस समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में है, उनके साथ आरसीबी ट्रेड टॉक कर रही है। रिपोर्ट ये है आरसीबी ने अप्रोच किया है मोहम्मद शमी को एज ए तेज गेंदबाज। अगर आरसीबी में मोहम्मद शमी आते हैं तो या तो पैसे देकर आरसीबी लेगी कि ऑल कैश डील करेगी या फिर स्वैप डील अगर आरसीबी की टीम करती है तो रिपोर्टेडली दोस्तों खबर यह है कि अंशुल कंबोज को जो है स्वैप डील में दिया जा सकता है। देखते हैं क्या होता है। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के हवाले से बड़ी रिपोर्ट यही है कि मोहम्मद शमी को लेकर इंटरेस्ट आरसीबी की टीम ने जताया है, दिखाया है। आरसीबी पिछले साल की खिताब विजेता टीम है और अभी तक ऐसी कोई खबरें आई नहीं थी जिसमें आरसीबी के हवाले से कहा जाए कि उन्हें किसी खिलाड़ी की आवश्यकता है, क्योंकि है नहीं। लेकिन हाँ, अगर शमी आते हैं तो ये एक एड ऑन ही होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के लिए। कोई भी ये तीनों ट्रेड रिपोर्ट्स अभी तक से बातचीत पर ही सीमित है, अभी तक कोई भी ट्रेड फाइनलाइज नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की चौथी बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो चैंपियंस लीग T20 का रिटर्न लगभग फाइनलाइज हो चुका है 2026 में। एक फॉर्मूला आईसीसी की बैठक सिंगापुर में जो हुई थी रिसेंटली, उसमें तैयार कर लिया गया है, जिस बैठक में चैंपियंस लीग की जिस बैठक की साइडलाइन पर चैंपियंस लीग को लेकर बातचीत हुई। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि आईपीएल, बिग बैश लीग, एसए20 और सीपीएल की दो टीमें इस चैंपियंस लीग के लिए तैयार हैं। रिपोर्ट यह है कि टोटल 12 टीमों की चैंपियंस लीग हो सकती है। किसी भी देश की लीग को एक्स्ट्रा टीम की इजाजत नहीं होगी। इससे पहले क्या होता था, जो चैंपियंस लीग होती थी ना एक जमाने में, आज से 10 साल पहले, तब होता यह था कि आईपीएल की 4 टीमें खेलती थी, बिग बैश लीग की शायद 2 या 3 टीमें ही खेलती थी। तो कई लीगों की कम टीमें थी, कई लीगों की ज्यादा टीमें थी। बैलेंस इस बार बना हुआ दिखेगा ताकि चैंपियंस लीग का मजा आ सके। हालांकि दोस्तों आईपीएल की ज्यादा टीमें इसलिए भी खिलानी चाहती है इंडियन प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग वाले की, अगर दोनों टीमें बाहर हो गई तो लीग कौन देखेगा। एंड दैट इज व्हाई 4 टीमें खेलती थी ताकि एंड तक आईपीएल की टीम बनी रहे और लोग जो भारत के हैं वो लीग देखते रहे। लेकिन इस बार क्योंकि इंटरनेशनल लीग T20 में भी आईपीएल मालिकों की टीम है, एसए20 में भी आईपीएल मालिकों की टीम है, तो इसलिए भाई हो सकता है सीपीएल में भी आईपीएल मालिकों की टीम है, इसलिए भाई हर लीग से अब 2-2 ही टीम रिपोर्टेडली 2026 में चैंपियंस लीग का हिस्सा होंगी। चैंपियंस लीग एक मल्टी कंट्री लीग टूर्नामेंट है जिसमें
अलग अलग देशों की डोमेस्टिक लीगों की टीमें एक साथ कंपीट करती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात करते हैं दिन भर की 5 बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आज के मैच को लेकर आ रही है। तो भैया आज मैच शुरू होगा, आज चौथा टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। ये टेस्ट मैच ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड पर दोपहर 3:30 बजे से होगा। आपको बता दूं दोस्तों कि अभी तक 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं। लास्ट टेस्ट मैच तो भारत जीतते जीतते हार गया, लेकिन भारत में बहुत कड़ी चुनौती थी। इस पूरी टेस्ट सीरीज में भी भारत 2-1 से पीछे है, लेकिन इस पूरी टेस्ट सीरीज में हमने एक चीज साफ तौर पर देखी है कि भारत ने क्रिकेट बहुत नेक्स्ट लेवल खेला है। और ये हमने देखा है कि भारत ने बहुत टफ फाइट दी है इंग्लैंड को, एक तरफा हार नहीं हुई है भारत की, और इसीलिए आखिरी के 2 टेस्ट मैच भारत दोनों जीत सकता है। इसके चांसेस अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं, अनलेस अनटिल 2-1 से भारत पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये टेस्ट सीरीज अभी भी हम लोग जीत सकते हैं। बराबर तो होने के चांसेस बहुत हाई है, लेकिन जीतने के चांसेस बहुत हाई मुझे अभी भी लगते हैं, और भारत के लिए एक लाइक बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की, 6वीं बड़ी खबर की। तो नीतीश कुमार रेड्डी आज मैच से बाहर हो गए, इंग्लैंड के टूर से ही बाहर हो गए, लेफ्ट नी इंजरी, पूरे आईपीएल में भी परेशान रहे और अभी इस पूरी इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हुए। अर्शदीप 4th टेस्ट मैच से आउट है। अंशुल कंबोज की एंट्री स्क्वाड में हुई है। अर्शदीप सिंह को इंजरी है, लेकिन वो 5th टेस्ट मैच तक अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बता दूं जसप्रीत बुमराह खेलेंगे या नहीं, इसको लेकर भी सवाल है। वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर काफी सारी बातें हुई है। जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन पिछले मैच में काफी अच्छा था, तो चीजें काफी ज्यादा है भारत के अराउंड। लेकिन फिर वही बात है कि सीरीज अच्छी गई है भारत के लिए। भारत ने जो क्रिकेट खेला विदाउट रोहित शर्मा, विदाउट विराट कोहली, उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह का खेल दिखाएगा, तो सचमुच भारत के लिए लाइक तो बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो यार भज्जी पठान सब पुल आउट कर गए। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला वर्ल्ड क्रिकेट लीग का गेम रद्द कर दिया गया। दरअसल दोस्तों युवराज सिंह कप्तान है, लेकिन भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट लीग, जो कि लेजेंड लीग भी जिसको बोला जाता है, जिसमें दुनिया के सारे देशों के रिटायर्ड लेजेंड प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलते हैं, उसमें भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ रिसेंटली भिड़ने वाले थे। अब इसमें शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की टीम में थे, और वही पुराना जो हम 2011-12 का दौर देखते हैं, सेम टू सेम वैसी टीमें दोनों की तैयार हो गई थी। पाकिस्तान में भी हमें वही पुराने सितारे दिख रहे थे, भारत में भी हमें रैना दिख रहे थे, यूवी दिख रहे थे, यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह। तो लीग तो बड़ी तगड़ी थी, लेकिन फिर वही बात है दोस्तों कि आतंकवाद, बंदूकें और खेल एक साथ नहीं चल सकता, और इसका परिचय दिया। पहले भज्जी ने मना किया, फिर यूसुफ पठान, इरफान पठान ने मना किया, और बाद में इस मैच को ही रद्द कर दिया गया। तो भारत और पाकिस्तान वर्ल्ड क्रिकेट लीग के साइड लाइन में भी एक दूसरे के साथ नहीं खेलेंगे, और ये सही हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, और भारत को तो कतई मना करना चाहिए। लेकिन भैया शाहिद अफरीदी झुंझला रहा है। इस मैच के रद्द होने के बाद शाहिद अफरीदी अपनी अलग ही बातें कर रहा है। 8वीं बड़ी खबर यही है, अफरीदी ने बोला है कि क्रिकेट शुड बी केप्ट असाइड द पॉलिटिक्स। इंडिया पाकिस्तान मैच कैंसिल होने पर शाहिद अफरीदी अब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं, कहने लग गए हैं कि भैया ये मैच होना चाहिए था, मैं तो बहुत एक्साइटेड था। तो देखो यार, इन पाकिस्तानियों का तो कोई धर्म ईमान है नहीं। बड़ी बात यह है कि इन पाकिस्तानियों की मैं क्या बात करूं भाई, इनका तो कुछ वो है नहीं। ये तो ऑपरेशन सिंदूर में इनकी अच्छी पिटाई हुई, उसके बाद भी क्रिकेट खेलने को तैयार है, क्योंकि ये खेलेंगे नहीं तो इनका क्रिकेट बोर्ड चलेगा कैसे। और चाहे वो वर्ल्ड क्रिकेट लीग हो, चाहे वो वैसे ही हो, इनको क्रिकेट खेलने में इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि भाई भारत के खिलाफ अगर नहीं खेलोगे तो रेवेन्यू कैसे जनरेट करोगे, पैसे कैसे जनरेट करोगे। लेकिन दूसरी तरफ भारत को मेरे हिसाब से नहीं खेलना चाहिए, और शाहिद अफरीदी का ये बयान तो सिर्फ एक बयान ही है, और शाहिद अफरीदी अपने बेवकूफ़ाना बयान के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं दोस्तों। तो 9वीं बड़ी रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। वैसे तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप 20 टीमों के बीच होना था, लेकिन आईसीसी की रिसेंटली सिंगापुर में हुई बैठक में रिपोर्ट यह है कि 32 टीमों के बीच इस टूर्नामेंट को तैयारी कराने की तैयारी बीसीसीआई कर रहा है। आईसीसी की मीटिंग में स्टेट हुआ है कि क्योंकि लॉस एंजलिस 2028 में क्रिकेट को शामिल किया गया है, इसलिए इस बार का जो T20 वर्ल्ड कप 2026 का होगा उसमें टोटल 32 टीमों को शामिल किया जाए, ताकि T20 वर्ल्ड कप भी एक मल्टी नेशनल टूर्नामेंट लगे। दरअसल दोस्तों क्रिकेट में जो दुनिया के पटल पर प्रॉब्लम देखने को मिली है वो यही है कि गिनती के 8 से 10 देश हैं जो कि क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, और बाकी सारे जो देश हैं, कंट्रीज हैं, वो क्रिकेट को उतना अच्छा खेल नहीं रहे हैं। जैसे इटली हो गया, जैसे दूसरे देश हो गए भाई, नेपाल हो गया, तो ये उतना अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं। और दुनिया में जब हम ओलंपिक्स के लिए जाते हैं तब ओलंपिक्स पे इतनी लेट क्रिकेट इसलिए शामिल हुआ क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज जो है क्रिकेट खेल ही नहीं रही थी। अब रिसेंटली खेलना शुरू किया है, और बीसीसीआई चाहता है आईसीसी के माध्यम से, क्योंकि अब तो हमारे जयशाह वहीं पर बैठे हुए हैं, तो बीसीसीआई ये चाहता है कि इस बार का 2026 का T20 वर्ल्ड कप हो, उसमें दुनिया को बताया जाए कि भैया 32 टीमें खेली थी और ये बहुत बड़ा इवेंट था, भारत में होने वाला है, भारत और श्रीलंका मिलकर इसको को होस्ट करेंगे, और ये बहुत अच्छी पहल है 32 टीमों का टूर्नामेंट कराना, लाइक बनता है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर विराट कोहली को आरोप लगा दिया स्टैम्पीड का। उन्होंने कहा लैक ऑफ प्लानिंग, नो सेफ्टी अरेंजमेंट एंड क्लियर कट। स्टेट गवर्नमेंट ने तो कह दिया है कि भैया इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने कोई प्लानिंग नहीं की, पुलिस से पूछे बिना
आरसीबी वालों ने बोला कि हम इवेंट कराएंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट तो अब सीधे तौर पर बोल रही है कि भैया आरसीबी वालों की गलती थी, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की गलती थी, पुलिस की कोई गलती नहीं थी। दुखद 11 लोगों की मृत्यु हुई थी स्टैम्पीड के दौरान, हम सबको याद है, और सचमुच बहुत दिल दहला देने वाली खबर थी, क्योंकि आरसीबी एक दिन पहले ही जीती थी और फिर सिद्ध हो गया कि आरसीबी जीत के बाद भी जश्न नहीं मना पाई, और ये फिर साबित हो गया कि क्यों आरसीबी एक इतने सालों तक विदाउट ट्रॉफी रही, और जब ट्रॉफी जीती उसके अगले दिन ही ये घटना हो गई, और आरसीबी का जितना भी ट्रॉफी सेलिब्रेशन था वो एक तरफ हो गया, क्योंकि सचमुच ये हृदय विदारक घटना थी। और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और क्यों। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आईपीएल की हर खबर साल भर 24 घंटे 12 महीने हम आपको देते हैं, तो टेलीग्राम परिवार का हिस्सा बने रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।